हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम अगर नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्सेस है तो केसीएल कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। उसके लिए मैं एक नेटवर्क लेने वाला हूँ और उसका एनालिसिस करने के लिए केसीएल अप्लाई करने वाला हूँ। अभी इस सेशन में हम इस नेटवर्क का एनालिसिस करने वाले हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड V1 एंड V2। इधर एक V1 नाम का नोड है और इधर V2 नाम का नोड है, उसका वोल्टेज क्या है वो हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो हम एनालिसिस करेंगे। तो हमने पहले सेशन में देखा है कि अगर नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्सेस है तो उस डिपेंडेंट सोर्स का वेरिएबल क्या है वो देखना पड़ेगा और उस वेरिएबल का नाम किसी मेश को या किसी नोड को देना होता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हमें उस वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन एक्सप्रेस करना पड़ता है। इसमें ये करंट सोर्स है जिसका वैल्यू है V1, उसका नाम मीन्स V1 का नाम किसी नोड को या किसी मेश को देना होता है। इधर ये V1 नाम ऑलरेडी एक नोड को दिया है, तो हमारा ये देना जरूरी नहीं है कि उसका नाम किसी मेश को या नोड को देना, ऑलरेडी उन्होंने दिया है। ठीक है, तो हमारा एक स्टेप स्किप हुआ। उसके बाद हमें देखना है कि मुझे केवीएल अप्लाई करने से आसान जाएगा या केसीएल अप्लाई करने से आसान जाएगा। अगर मैं ये केवीएल से सॉल्व करता हूँ तो मुझे कहना पड़ेगा कि इधर एक मेरा पहला लूप है तो मेरा एक वेरिएबल रहेगा, दूसरा मेरा ये एक वेरिएबल रहेगा जो दूसरा लूप है, और तीसरा ये एक लूप है। सो मेरे पास 3 अननोन रहेंगे। दूसरा और तीसरा मेश के बीच में एक करंट सोर्स है जिसका नाम है V1। उसका मतलब है कि आपको सुपर मेश का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास 1, 2, 3 और 4 V1 चौथा, सो 4 वेरिएबल रहेंगे। तो पूरा एनालिसिस में 4 वेरिएबल रहेंगे, मुझे 4 अलग अलग वैल्यूज फाइंड करने होंगे। अगर मैं ये केसीएल से सॉल्व करता हूँ, उसका मतलब नोडल एनालिसिस, तो मुझे ये V1 नाम का एक नोड और V2 नाम का दूसरा नोड, ऐसे नोड ऑलरेडी दिए हैं। वो 2 नोड सफिशिएंट है। मुझे सिर्फ 2 नोड के लिए एनालिसिस करना है और मुझे 2 वेरिएबल के लिए इक्वेशंस लिखने हैं। तो 2 वेरिएबल लेके सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू सॉल्विंग द न्यूमेरिकल विद द 4 वेरिएबल। ठीक है, हम प्रेफर करेंगे कि V1 V2 के यहाँ हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इधर कि अप्लाइंग केसीएल एट V1। V1 के जगह 3 अलग अलग ब्रांचेस है, उसका मतलब मेरे पास 3 अलग अलग टर्म्स आने वाले हैं और देयर इज नो एनी अदर करंट, सो आई वुड से इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास 3 टर्म आने वाले हैं। उसका किसी का डायरेक्शन दिया नहीं है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि सभी करंट डायरेक्शन आर आउटगोइंग डायरेक्शंस। V1 से करंट चालू हो रहा है और जा रहा है 2 वोल्ट की तरफ, तो मैं लिखूंगा टर्म V1 - 2 अपॉन 0.5। उसके बाद दूसरा करंट है ऊपर से नीचे जा रहा है, तो मैं लिखूंगा V1 अपॉन 0.25। उसके बाद तीसरा टर्म है जो 1 ओहम में करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं लिखूंगा V1 - V2 अपॉन 1। तो ये मेरा हुआ केसीएल का इक्वेशन। अगर अभी मुझे ये केसीएल इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, उसका मतलब V1 और V2 का कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं, सो दैट आई कैन एंटर दिस एंटायर इक्वेशन इनटू द कैलकुलेटर। तो मैं V1 के टर्म्स इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैं हर एक टर्म में अलग अलग लिख रहा हूँ। V1 अपॉन 0.5 उसका मतलब ट्वाइस ऑफ V1 माइनस 2 अपॉन 0.5 उसका मतलब है वो 4। उसके बाद V1 अपॉन 0.25 आई वुड से प्लस 4V1। देन उसके बाद V1 अपॉन 1 दैट इज़ अ V1, V2 माइनस 1 V2 इज इक्वल टू 0। तो V1 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 अलग अलग टर्म्स है V1 के। सो 2 + 4 6, 6 + 1 7, सो 7V1 ये मेरा V1 का टर्म, V1 वाला टर्म है। अभी V2 का एक ही टर्म है माइनस V2। उसके बाद ये 4 है, मैं लेफ्ट से राइट लेके जा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा 4। सो ये मेरा एक इक्वेशन हुआ जो मैं कहूँगा कि ये मेरा पहला इक्वेशन है। अभी एग्जैक्टली सिमिलर वे मैं V2 के जगह या V2 नोड को मैं केसीएल अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैं लिखूँगा अप्लाइंग केसीएल एट V2 नोड। V2 नोड के यहाँ
देखो ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, तीन अलग अलग ब्रांचेस कनेक्टेड है, उसका मतलब मेरे इक्वेशन में तीन अलग अलग टर्म्स रहेंगे। तो मैं इधर लिखूंगा एक टर्म, दूसरा टर्म लिखूंगा इधर और तीसरा टर्म लिखूंगा इधर, उसके बाद इज इक्वल टू 0। इसका डायरेक्शन मैं एज्यूम करता हूँ एक आउटगोइंग डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन ऑलरेडी दिया है, वो मैं चेंज नहीं कर सकता, जो दिया है वही मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन दिया नहीं है तो मैं ले लूँगा आउटगोइंग डायरेक्शन। सो आई वुड से v2 माइनस v1 अपॉन 1, v2 माइनस v1 अपॉन 1। दूसरा टर्म मैं इसके लिए लिख रहा हूँ जो v1 है, तीसरा टर्म मैं इसके लिए लिख रहा हूँ कि v2 अपॉन 1। सो आई विल से v2 अपॉन 1। ये तीन अलग अलग टर्म्स हो गए। अभी मैं सम v1 के और v2 के जो कोएफिशिएंट है उसको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और इकट्ठा कर रहा हूँ। तो इज इक्वल टू, देर इज नो कांस्टेंट, सो आई वुड से इज इक्वल टू 0। v1 माइनस एंड प्लस v1 कैंसिल हो जाएंगे, v2 का टर्म इधर भी है और इधर भी है, सो ट्वाइस ऑफ v2 इज इक्वल टू 0। सो उसका मतलब v2 इज इक्वल टू 0। तो मेरा v2 का वैल्यू आया 0। अब ये v2 का वैल्यू मुझे इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा सो दैट आई कैन गेट द v1 वैल्यू। सो आई वुड से 7v1 इज इक्वल टू 4। उसका मतलब v1 का वैल्यू 4 डिवाइड बाय 7, दैट इज 0.57 वोल्ट। तो उसी का मतलब मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि v1 और v2 का वैल्यू क्या है। v1 का वैल्यू है 0.57 और v2 का वैल्यू है 0 वोल्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स वंस अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज प्रेस लाइक बटन।